राम किशन को उसकी पत्नी जब आज खाना देने के लिए खेतों में गई तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आज बड़ी उदास लग रही थी। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों हो? राम किशन ने पूछा। जिस पौधे में फूल नहीं आते वह बेकार होते हैं, पार्वती बोली। मैं कुछ समझा नहीं, समझ कर भी नासमझी का बहाना राम किशन ने किया। आज मैं पड़ोस की माधुरी भाभी की बहू गीता की गोद भराई में गई थी। गीता को सुंदर लाल बनारसी साड़ी में देखकर मेरा मन भर आया। कितने उत्साह से पूरा परिवार लगा था गोद भराई की तैयारी में। यह दिन मेरे जीवन में तो अब तक आया ही नहीं, पार्वती अपने पति के कंधे पर सर रखते हुए बोली। माँ बनना या ना बनना कोई कसौटी नहीं होती एक औरत की अहमियत नापने की, इसलिए नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखो, राम किशन अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला। चलो अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। पत्नी ने पति की थाली परोसी। तुम्हारी थाली कहाँ है? राम किशन ने पूछा। आज मेरा उपवास है, पार्वती बोली। हफ्ते के 4 दिन उपवास रखते हो? ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जब वे चाहेंगे तब इस घर में भी नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी। राम किशन एक गरीब किसान है। अपनी माँ के इलाज के लिए उसे अपने खेत बेचने पड़े, पर अपनी माँ को बचा न सका। बस एक छोटा टुकड़ा खेत का रह गया है, उसी में ही खेती किसानी कर जीवन यापन करता है। राम किशन और पार्वती की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर अभी तक संतान सुख से वंचित थे। पार्वती ने कई बार गंगा स्नान करने की इच्छा जताई थी। उसी के लिए राम किशन एक एक पैसा बचत कर रहा था। राम किशन खाना खा ही रहा था कि उसका मित्र सूरज आता है। फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मेरी बेटी लक्ष्मी को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं। गांव के सरकारी डॉक्टर ने तुरंत शहर जाकर बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने को कहा है। महीने भर बाद लक्ष्मी की शादी के लिए इंतजाम के लिए खेत भी गिरवी रख रखे हैं। मेरे पास शहर जाकर इलाज के पैसे नहीं हैं। सूरज के आगे कुछ बोलने से पहले ही राम किशन ने पार्वती को आंखों ही आंखों में कुछ कहा। पार्वती झट से 25,000 रुपए, जो गंगा स्नान के लिए कब से जोड़ रहे थे, लेकर आती और राम किशन को देती है। यह ले सूरज, अब रुपए 25,000, तुरंत शहर जाने का इंतजाम कर। सूरज राम किशन के पैरों में गिर गया। तेरा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दें, ऐसा कह वह आंसू लिए चला गया। भगवान की कृपा से लक्ष्मी जल्दी ठीक हो जाती है। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी आ गया। पंडित जी कन्यादान के लिए लक्ष्मी के माता पिता को आगे बुलाते हैं। तभी लक्ष्मी के पिता सूरज कन्यादान के लिए राम किशन और पार्वती को आमंत्रित करते हैं। मेरी बेटी को नया जीवन आप लोगों ने ही दिया है, इसलिए बेटी के कन्यादान पर आप लोगों का ही अधिकार है, सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राम किशन और पार्वती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि निसंतान होकर भी उन्हें कन्यादान का सुख प्राप्त होगा। दोनों ने ढेरों आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी का कन्यादान किया। लक्ष्मी का कन्यादान कर दोनों पति पत्नी भूल ही गए थे कि उनके जीवन में कुछ कमी है। कुछ महीनों बाद पार्वती महसूस करती है उसके गर्भ में बच्चे ने दस्तक दे दी है, वह माँ बनने वाली है। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसके माँ बनने की खुशखबरी देते हैं। पति पत्नी भगवान की कृपा पर नतमस्तक हो जाते हैं। सही समय पर पार्वती ने कन्हैया जैसे पुत्र को जन्म दिया। यह पार्वती के उपवास रखने का प्रताप था या किसी गरीब पिता की मदद का फल, यह तो भगवान ही बता सकते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ फॉलो मी फेसबुक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।